और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। एंड्रॉइड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। जी तो दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं अक्वा मेल पार्ट 2 में। और दोस्तों, अक्वा मेल का कुछ हिस्सा आप लोग सुन चुके हैं, तो दूसरे हिस्से में हम अक्वा मेल का बाकायदा फंक्शनैलिटी फीचर शुरू करने से पहले आप लोगों को याद करवाना चाहते हैं कि हमारा और आपका अपना चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए रोज नित नए पॉडकास्ट लेकर आता है, जिनको आप सुनकर होपफुली कुछ न कुछ तो जरूर सीखते होंगे। हमारी एक छोटी सी कोशिश है और आप लोगों का साथ है तो हम लोग कामयाब हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और एक निवेदन है कि अगर आपने पॉडकास्ट सुने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल का या इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत आसान है। जहां आपकी वीडियो एंड हो रही होती है, एंड वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आता है नेक्स्ट प्ले ऑटो ऐसे, तो वहां पर सब्सक्राइब टू दिस चैनल का बटन होता है, उस पर सिर्फ डबल टैप करना है और उसी चैनल के बटन के ऊपर रहते हुए एक बार स्वाइप राइट करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। वो ओकेजनल हुआ होगा, उस पर डबल टैप कर दीजिएगा, वो ऑल हो जाएगा, ऑल पे उसकी पोजीशन हो जाएगी। फिर उससे ये होगा कि आपको जो भी नित नए पॉडकास्ट ऐड होंगे हमारे चैनल पे तो वो आपको इंडिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी है, वहीं पर ही आपको मिलेगी। अगर आप पॉडकास्ट अलग-अलग से नहीं सुनना चाहते और प्लेलिस्ट में रहकर सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी रहकर प्ले ऑल का बटन दबा सकते हैं और उसका भी नोटिफिकेशन लेवल सेट कर सकते हैं कि जो ही प्लेलिस्ट में कोई पॉडकास्ट ऐड हो तो आपको पता चले। तो दोस्तों, चलते हैं अब अक्वा मेल की जानिब। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक ईमेल जो है वो कंपोज कर सकते हैं। तो आइए एक ईमेल कंपोज करते हैं। तो दोस्तों, ये बॉटम पे बिल्कुल जुड़ा हुआ बटन न्यू मैसेज का, जैसा कि मैंने बताया था कि जहां पर व्हाट्सएप में न्यू चैट या एसएमएस के अंदर कंपोज मैसेज या फिर कांटेक्ट के अंदर क्रिएट कांटेक्ट का बटन जहां पर होता है, बिल्कुल वहीं पर ही न्यू मैसेज का बटन होता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर आपने ईमेल्स को स्क्रॉल कर लिया है, ऊपर थोड़े से ईमेल आप लोगों ने कर लिए हैं, तो फिर ये बटन आपको नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट व्यू में जब रहेंगे, स्क्रीन बिल्कुल आपकी पहले ईमेल पे होगा, पहला ईमेल होगा और नीचे 7वां ईमेल होगा, यानी पहला व्यू जब होगा, पहली विंडो होगी, तो फिर आपको न्यू मैसेज का बटन जो है बॉटम पे जो लोकेशन मैंने बताई वहां पर मिलेगा। तो हम चलते हैं। देखें, ये हम लोगों को अब इन्होंने फर्स्ट टाइम हमने चूंकि ईमेल कंपोज की है तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर हम लोगों को एक टिप मिली है। सुन लेते हैं टिप क्या है।
on the left to enter. Groups, recent contacts, and server contacts from Exchange and Office 365. जी, तो ये है आज की टिप और हम इसको गेट इट करते हैं। Okay. Okay. New edit box. तो 2 में हमारा जो है फोकस है, हम कीबोर्ड ले लेते हैं और ईमेल टाइप करते हैं। Amgen Sohail 786 at Gmail. Wi-Fi signal is Amgen 2 edit box. Keyboard open.sub layout :main. तो ईमेल टाइप करते हैं। दोस्तों ईमेल अब हम लोग टाइप कर रहे हैं। B N E E E S S H H A A N space period A A M M J J U A D D delete enter at G G M M A U U I L L period X C C O O M M। तो ये ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया है और अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। Message body edit box. Message subject end of field. H I जी, तो मैंने सब्जेक्ट में लिखा message editing I edit box. Message body edit box end of field. तो मुझसे किसी ने मेरा जो है वो एड्रेस मांगा था, पोस्टल एड्रेस, तो वो मैं उसको ईमेल में सेंड करता हूँ। User defined key tag M. क्योंकि मैं बता रहा था आपको पहले भी किसी पॉडकास्ट में और आवाज से भी आपको आइडिया हुआ कि मैं ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ और डिवाइस भी आपको बतानी थी, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम विद मार्शमैलो 6.0.1। तो मैंने की असाइन की हुई थी, उसमें मैंने अपना पोस्टल एड्रेस लिखा था, तो जो कि अब यहाँ टाइप हो चुका है। तो अब इस ईमेल को सेंड करना है, तो स्वाइप करते हैं ऊपर। Contact to Amgen Sohail house number 7 block send button। देखिए हम स्वाइप कर रहे थे तो वो मैसेज की बॉडी और वो दूसरी जगह पर स्वाइपिंग में वो जा रहा था। तो अगर हम देखें ऊपर राइट कॉर्नर पे तो वहां पर हमें मोर ऑप्शंस मिलता है। मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस के बिल्कुल साथ सेंड बटन, अटैच बटन, सेंड के साथ अटैच बटन। Amgen Sohail 786 यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे ईमेल एड्रेस से ये ईमेल जो है वो सेंड होने जा रही है। तो अटैचमेंट तो नहीं मैं इसमें कोई भी रखूंगा, तो यहाँ पर मैं फिर अब अपना ईमेल सेंड कर देता हूँ। तो ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। इस ईमेल को हम चेक करेंगे अब कि ये ईमेल सेंड हुई है या नहीं। Monica Williard Moan tweeted. Smart folder account. Amgen Sohail. Showing item 1 of 7. क्योंकि 2 ईमेल्स मैंने कॉन्फ़िगर की थी तो मैंने दूसरे ईमेल पे इस ईमेल को किया है। तो अब मैं दूसरे ईमेल में जाके इस ईमेल को चेक करता हूँ। अभी रिफ्रेश करता हूँ। Select all. Mark all red. Select all refresh. अब चूंकि रिफ्रेश हो चुका है। Unread. Send *5 unread. Hi, Amgen Sohail. 3:43 a.m. Amgen Sohail. तो ये मेरा ईमेल यहाँ पर आ गया है। मैंने दूसरे ईमेल में जाकर इसको चेक कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको ईमेल कर सकते हैं और ईमेल जो है वो रिट्रीव भी कर सकते हैं। जैसे अभी ईमेल है ये। Unread. Hi, Amgen Sohail. मैंने इस पर डबल टैप किया। Swipe the message sideways to go to previous/next one. Tap the header to switch between brief and full information. You can disable message swiping in app settings. तो ये आपको टिप मिली है। जिस जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे वहाँ टिप मिलेगी। Okay. Aquamail. तो अब ये ईमेल जो है वो खुल गया। तो इस तरह से ये जब भी कोई ईमेल आती है तो हम उसके अंदर अगर हमें कोई लिंक मिले
उस पर हम डबल टैप और लॉन्ग प्रेस करें तो हमें लिंक से रिलेटेड फिर ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें हम लोग ये इसको सेव भी कर सकते हैं, इस ईमेल एड्रेस को, इस पे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, इस ईमेल एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं, और जो जो एक्शन कर सकते हैं वो आपको इसमें हमने बताया। सेंड ईमेल की ऑप्शन है, ये ओपन और कॉन्टैक्ट में सेव करने की ऑप्शन, कॉपी करने की, शेयर भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस को। तो इस तरह की ये ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर मिली हैं। तो हमने चूंकि इनमें से अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक्शन बताना था कि ऐसे होता है। देखें, अच्छा, ईमेल के अंदर रहते हुए एक चीज आपको मैंने बतानी थी कि जिस तरह से हम लोग क्रोम ब्राउजर में हम लोग यूज करते हैं नेविगेशन, क्रोम ब्राउजर में जिस तरह स्वाइप डाउन करते हैं तो हमें डिफरेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, हेडिंग्स एंड लैंडमार्क्स, फिर स्वाइप डाउन किया लिंक्स, फिर स्वाइप डाउन किया कंट्रोल्स। उसी तरह ईमेल के अंदर भी HTML ही का व्यू होता है, तो आप इसमें रहकर भी सेम कमांड्स यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैं स्वाइप आप पहले कर लेता हूँ। देखें, ये पहले मुझे हेडिंग एंड लैंडमार्क मिले हैं, तो हेडिंग तो इसमें कोई हेडिंग नहीं है। अब मैं लिंक वाला मैंने पोर्शन लिया, तो इसमें देखें, अब मैंने देखें, अब मैंने कुछ और किया, मैंने लिंक की लिस्ट ली, लिंक का वो कंट्रोल लिया और मैं स्वाइप करता रहा तो मुझे ये लिंक मिला और मैंने इस पर डबल टैप कर दिया तो वो ओपन विद में मुझे ऑप्शन मिली है कि ये लिंक आप कहाँ कहाँ खोलेंगे। सो लेट्स सी द ऑप्शंस अवेलेबल। देखें, एक्वामेल में खोलने की ऑप्शन मिली है। एक्चुअली क्या है कि ये ईमेल एड्रेस है, बेसिकली उसका लिंक जनरेट हुआ है, तो इसलिए हमें ईमेल में ही खोलने की ऑप्शन मिली है। लेट्स सी अदर वन, ईमेल, जो कि हर मोबाइल के अंदर एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन ईमेल क्लाइंट में होती है, वो आया है। लेट्स सी द थर्ड वन, जीमेल। तो सारे के सारे ईमेल क्लाइंट ही हमें मिले हैं जिनमें हम इसको खोलेंगे। तो आगे ये जस्ट वंस, अगर एक ही दफा में आपने खोलना है तो आप जस्ट वंस के ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट बना लें जब भी आपका इस तरह से फोकस हो, तो आपने एक्वामेल में ही खोलना है, तो एक्वामेल पे एक बार डबल टैप करने के बाद आप यहाँ आए, जैसे जस्ट वंस था तो एक दफा और स्वाइप करते हैं, ऑलवेज बटन पे कर देंगे। तो आइंदा जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में होंगे और आपको ईमेल का लिंक मिलेगा तो डबल टैप करेंगे तो वो एक्वामेल में ही खुलेगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, तो मैं डिफॉल्ट सेट नहीं करूंगा। तो यहां तक इसको जो है वो रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग ईमेल को जो है वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि रिप्लाई भी इसी का हिस्सा है। ईमेल हमारा खुला हुआ है, तो नीचे जैसे मैंने बताया था कि एक बार है जिसपे डिफरेंट बटन्स हैं। तो देखते हैं हम राइट से लेफ्ट को जाते हुए, राइट से पहला बटन कौन सा है। यहाँ पर जब ईमेल खुली हुई होती है, तो दोस्तों आपको बताता चलूं, जब ईमेल का एनवायरनमेंट खुला हुआ होता है, किसी की भी ईमेल खुली है, तो उस वक्त अगर आप मोर ऑप्शंस लेना चाहेंगे, अपर राइट कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगी। वो मोर ऑप्शन का बटन आपको वहां पर मिलेगा जहां पर आपको न्यू मैसेज का बटन मिलता है, तो वहां पर आपको ये मोर ऑप्शन का बटन मिलेगा। तो यहाँ पर रहते हुए हम मोर ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ देखें, देखें, नए ईमेल के तौर पर रिप्लाई करें, उसमें आपका पुराने ईमेल की हेडर्स वगैरह और पुराना ईमेल साथ में नहीं अटैच होगा। अच्छा, एक अजनबी के तौर पे फॉरवर्ड करें, आपका ईमेल आईडी नहीं जाएगा उसमें। ये देखें, फाइंड भी कर सकते हैं कोई वर्ड वगैरह, कोई लेटर या कोई चीज इसमें ईमेल के अंदर। ये बहुत ही दोस्तों बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये वाली, ये जो ऑप्शन है ईमेल के अंदर रहते हुए, ये जो आपको मिली है, इसमें रहते हुए हम मैं आपको कुछ ऑप्शन इसमें करके जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इस ऑप्शन को पहले चलते हैं, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अनरेड भी हम ईमेल को जब हमने पढ़ लिया, हम चाहते हैं कि किसी लेटर टाइम में इसको तफसील से पढ़ेंगे,
तो हम इसको अनरेड मार्क कर लेते हैं ताकि वो अनरेड ही रहे। दोबारा जब हम कभी ईमेल देखें तो हमें पता चले कि ये अनरेड एक ईमेल रह गई है, तो हम इसको फिर डिटेल से पढ़ सकते हैं। Mark with star. ये हम मार्क भी कर सकते हैं, कोई निशानी वगैरह लगा सकते हैं, स्टार बीच में लगा के रख लें, तो बाद में जब हम देखें तो हम ये सोचेंगे यार इसको स्टार क्यों लगाया था, इसको खोल लेते हैं इस पर्पज के लिए। View. ये व्यू टाइप चेंज करने के लिए। Move to folder. ये फोल्डर अगर हमने अंदर क्रिएट कर लिए हैं तो उस फोल्डर के अंदर ईमेल को जो है मूव किया जा सकता है। Move to archive. और आर्काइव का आपको पता है कि एक अपना इसका जिपिंग सिस्टम होता है, तो अगर हम ईमेल को आर्काइव में डाल दें तो वो बॉटम पे रहती हैं, एक आर्काइव के अंदर वो महफूज रहती हैं। तो फिर जब हमने कभी करना हो तो हम फिर यहीं पर ही आकर अन आर्काइव करेंगे तो वो ईमेल हमारे ऊपर, हमारे सामने, हमारे व्यू में आ जाएंगे। Move to spam. तो अगर कोई ईमेल आप समझते हैं कि ये बिला वजह की आपको आई है, इरेलेवेंट ईमेल है, या आप नहीं चाहते तो उसको स्पैम में डाला जा सकता है। Delete permanently. Showing items 1 to 13 of 13. परमानेंटली डिलीट की भी ऑप्शन है। तो कुछ ईमेल आप सिलेक्ट करने के बाद, यानी इसी ईमेल को आप सिलेक्ट करने के बाद परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, फिर इसका कोई वजूद इसमें किसी डिलीटेड आइटम में नहीं जाएगा, वरना वो जो ईमेल हमने पहले डिलीट की थी वो डिलीटेड आइटम में चले गई हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपको यहाँ पर मिली हैं। तो मैं एक ऑप्शन इसमें से जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ, WhatsApp 3:12 a.m. Mark unread. तो एक ऑप्शन है इसके अंदर वो copy/send/share और प्रिंट वगैरह वाली। उसमें होता क्या है कि लेट्स मूव टू दैट ऑप्शन और साथ साथ आपको डिस्क्राइब करेंगे। Find. Copy mark unread. Copy/send/share/print. Copy message text. देखें इसमें हम सबसे पहली ऑप्शन से लेते हैं। Copy message headers. देखें इसमें कॉपी टाइप भी हैं कि आप मैसेज का हेडर जिसमें ईमेल और सब्जेक्ट वगैरह आते हैं वो हम ले सकते हैं। Send/share/cop. हम पहली वाली ऑप्शन से लेते हैं। Copy message text. Copy/send/share/print. ये इसकी कैप्शन है बेसिकली। Copy message text. मैसेज का टेक्स्ट कॉपी करने के लिए मैं मोस्टली लेता हूँ। अगर मैंने कोई ईमेल मुझे आई है, जैसे मैं मोस्टली कोई कीज वगैरह साक्षम से मंगवा लेता हूँ टॉक्स के लिए या कुछ ऐसे, तो वो दोस्त को भेजनी हो तो यहाँ से मैं कॉपी टेक्स्ट करके उसको SMS में रख के पेस्ट करके तो मैं अपने दोस्तों को भेज सकता हूँ। Copy message headers. जैसे मैंने बताया कि मैसेज हेडर, इसमें सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस और एक आध लाइन सब्जेक्ट से नीचे मैसेज बॉडी की भी आ जाती है, वो कॉपी हो जाता है यहाँ पर। Send/share/print message text. तो इसमें हम सेंड कर सकते हैं किसी को डिफरेंट वेज में, और उसके अंदर प्रिंटर भी है। प्रिंटर अगर वाईफाई एनेबल्ड है आपका तो उस पर आप जो है वो कर सकते हैं उसको। Google Cloud Print. और गूगल क्लाउड के साथ भी प्रिंट लोगों ने जोड़े हैं। बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग होती हैं, लोग नेटवर्किंग पे रखते हैं चीजें। Google Translate. गूगल ट्रांसलेट को भी शेयर हो सकता है कि हम चाहें कि अपना ईमेल कोई हमारे पास किसी और लैंग्वेज में आया तो हम गूगल ट्रांसलेट को सेंड कर दें कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दें, या इंग्लिश का कोई ईमेल है हमें हिंदी समझ आती है तो हम हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकते हैं। Send to calendar. कैलेंडर इवेंट्स में भी हम लोग इसको जो है वो लेकर और शेड्यूल बना सकते हैं कि फलां दिन या फलां डेट पे हमने इस ईमेल को रिप्लाई करना है। तो इस तरह की ऑप्शंस इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। Aquamail. तो अब दोस्तों मैंने पहले आपको कहा था कि रिप्लाई करना है, तो अब हम ईमेल को जनरली एक तरीका होता है ईमेल को रिप्लाई करने का, वो हम करेंगे। Reply to all button. Forward button. Reply to all. Reply button. सिर्फ जनरली हम सिर्फ Edit box. एक ही जो है वो हम सेंडर को जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो हम टाइप करते हैं Next. User to page. तो मैंने एक, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मैंने यूजर डिफाइन कीज में मैंने काफी चीजें जो है वो लिख के रखी हुई हैं बनाकर, कुछ कैप्शंस, कोई ग्रीटिंग्स वगैरह या कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह मैंने इसमें डाल के रखे हैं सिग्नेचर टाइप के। तो मैंने कुछ एक बनाया था
Amjad Sohail and re-editing. Thanks in anticipation! Exclamation point! Relieved face. तो हम वही सेंड का ऑप्शन दबाते हैं। 86% better. Send button. Aquamail. तो इस तरह से हमने ईमेल को रिप्लाई कर दिया। ईमेल जो है वो चला गया। इसी के अंदर ही Amjad Sohail 7. ईमेल जो है वो सेंड हुआ है। तो अब जो है वो ईमेल खोल के हम Locked sector G9/2. ISLAMAVA forward button. देखिए यहाँ पर बटन हैं। More options. मोर ऑप्शन, Forward button. फॉरवर्ड का बटन भी है। हम फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास एक ईमेल का एनवायरनमेंट खुल जाएगा और ये देखें Box. यहाँ पर हमने फॉरवर्ड के लिए डबल टैप कर दिया है और देखिए फॉरवर्ड का एनवायरनमेंट क्या रहता है ऊपर। Attach button. Editing to edit box. 2 में हमने जिसको फॉरवर्ड करना है उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। Show/@cc/bcc button. ये हमने शो नहीं करवाने। FWD. Hi edit box. ये FWD यानी कि फॉरवर्ड मेरा मैं करने जा रहा हूँ इस ईमेल को किसी और बंदे को कि जी ये मुझे फलाने ईमेल भेजी है तो रेफरेंस के लिए तुम्हें भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो देख लो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे काम की है तो तुम इसको रख लो, है ना। इस पर्पज के लिए हम ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को कोई ईमेल करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद वो कह देते हैं कि जी आपका ईमेल हमें नहीं मिला, किसी भी वजह से आपका ईमेल हम तक नहीं पहुंचा, तो फिर हम वो ईमेल इस सेंस में उनको दोबारा से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए ये फॉरवर्ड का जो है वो यूज होता है। तो अब चूंकि हमने फॉरवर्ड नहीं करना ईमेल तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि ईमेल के अंदर जो है वो अटैचमेंट कैसे हम लोग ऐड करें, यानी किसी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को ऐड करना हो, किसी को कोई अटैचमेंट सेंड करनी है तो वो अटैचमेंट जो है वो कैसे सेंड की जाए। वैसे तो अटैचमेंट सेंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि हम लोग जहाँ पर वो हमारी चीज़ पड़ी हुई है, स्टफ है, ईमेल जो टेक्स्ट फाइल है SD कार्ड में है या डिवाइस स्टोरेज में है, वहाँ से हम सिलेक्ट करके भी शेयर में जाके तो फिर हम भेज सकते हैं। लेकिन हम ईमेल क्लाइंट के अंदर से भी ये काम कर सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये सब होने वाला है। तो एक ईमेल मैंने बना लिया है, उस पर मैंने उसका सब्जेक्ट लिख लिया है कि प्रॉमिस्ड अटैचमेंट। तो किसी को अटैचमेंट जो मैंने वादा किया था कि किसी को मैंने एक जॉज का इंट्रोडक्शन है उसकी फाइल सेंड करनी है, तो आइए देखते हैं उस फाइल को हम अटैच कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने सब्जेक्ट तो लिख लिया है। 7. तो Message body, edit box. End of field. हम लोग इसका जो बॉडी, इसका जो मैसेज बॉडी है, मोस्टली क्या होता है कि जब हम किसी को ईमेल करते हैं अटैचमेंट के साथ तो उसके साथ एक स्पेसिफिक एक टेक्स्ट होता है, वो करना होता है। तो वो हम यहाँ पर मैंने अब अपना दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ईमेल का क्या बना। Promised attachment. Please find the attached file. Regards, Amjad Sohail. Edit box. ठीक है, तो ये मैंने इसका वो बना दिया और ऊपर सब्जेक्ट भी मैंने लिख लिया है और ईमेल एड्रेस भी मैंने लिख कर रखा है। ये मैं अपनी फैमिली ईमेल से भेजने लगा हूँ अपने ईमेल पे। तो वहाँ पर जो अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट को कैसे व्यू करना है वो हम फिर आपको बताते हैं। तो फर्स्ट लेट्स गो टू अटैच अ फाइल। Send button. Attach button. तो हमने दबाया तो यहाँ पर एनवायरनमेंट आया है। Drive. Muscon. Drive. Shared OneDrive. Amjad Sohail. Images. Videos. Audio. Downloads. Device storage. हम डिवाइस स्टोरेज में जाएंगे। 3.07 GB free. यहाँ पर हमें सारे के सारे एनवायरनमेंट उसने दिए थे, तो Amazing_AVR. थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया। डाउनलोड में गए और थोड़ा सा और ये मैंने एक फाइल यहाँ पर अटैच कर ली है, jaws introduction.txt। तो किसी को मैंने इंट्रोडक्शन सेंड करना था, वादा किया था, तो वो मैंने फाइल जो है वो अटैच कर ली है। ईमेल तो मैंने पहले ही लिख लिया है, सारा एड्रेस वगैरह भी सब कुछ तैयार है। तो लेट्स सी।
Words, lines, paragraphs, default, characters, default. इस एनवायरनमेंट में ये जो है ना, Please find the attached file. Promised attachment. Amjad Sohail 700. Promise. Please find the attached file. Regard JAWS introduction.txt 3.8 KB. देखें ये 3.8 KB है। जहाँ मेरा ईमेल खत्म हुआ उसके नीचे इसने हमें ये चीज शो कर दी है। अब चूंकि अटैचमेंट रेडी है, we're gonna send it. Send button. Sending Aquamail. Aquamail. Showing items 1 to 8 of 51. हमने सेंड कर दी है ईमेल, तो थोड़ी देर में हमें एक नोटिफिकेशन आएगा। चूंकि एक अटैचमेंट को इसने कैरी किया है, जो 3 KB समथिंग की है वो अटैचमेंट फाइल है तो वो चली गई है अब। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ से Unread. Drama Central. Mudgy Thumb. Smart folder. Night showing folder. Send some new 5 unread folder. Folder. Account. Amjad Sohail 7. Account. Nisha.amjad account. Account. Folder. Inbox. Account. Nisha. निशा वाले अकाउंट को जो है हम क्लोज कर देते हैं और अब हम Account. Amjad Sohail. यहाँ पर हमने इसका ईमेल जो है वो हमने खोल लिया है। अपना पर्सनल ईमेल मैंने खोला है। यहाँ पर अब अटैचमेंट आएगी, तो उस अटैचमेंट को हमने कैसे हैंडल करना है, लेट्स सी दैट। New from Considerate 7th. Aquamail. Unread. Matthew Barnes. Unread. And unread. Monica Williard Moan tweeted. Inbox search button. तो More options. इस वक्त ये कुछ इंटरनेट का इश्यू है तो वो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से मोर ऑप्शन में जाके Select all. Refresh. रिफ्रेश दबाता हूँ। ईमेल भी काफी ज्यादा हो गई है मेरे सर्वर पे, मेरे ईमेल पे। 5.04 seconds. Showing items 1 to 8 of 51. तो अब मैंने रिफ्रेश कर लिया है। अब मैं देखता हूँ अटैचमेंट इसमें आई है। Unread. Promised attachment. Nisha Amjad. 4:10 a.m. Please find the attached file. Regards. Amjad Sohail with attachments. JAWS introduction.txt. देखिए पूरा उसने आपको एक एनवायरनमेंट दिया है, तो ईमेल खोलते हैं। Promised attachment. ठीक है, Save all. SD greater than /down. Allow Aquamail to access photos. Meaning. Allow button. Aquamail. ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा था, तो इसमें हमने सेव के ऑप्शन ले लिया। डाउनलोड को तो हमने रहने दिया, तो अलाउ हमने कर दिया इसको। तो मैंने एक लोकेशन दोस्तों सेलेक्ट कर ली है। एक्चुअली क्या था कि एक चीज जो थी वो सेट अकाउंट की ऑप्शन थी। एक बार फिर आपको दिखाते हैं, बैक करता हूँ। Aquamail. जब हमारे पास ये ऑप्शन आती है JAWS download all. डाउनलोड ऑल, Save all. SD Save greater all. than /download. तो उसके बाद इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलती है, Account setup button. अकाउंट सेटअप बटन, कि हमने इसको डाउनलोड कहाँ करना है वो बताने के लिए, लोकेशन सेट करने के लिए इन्होंने अकाउंट की ऑप्शन यहाँ दे दी है। SD greater than /download. तो यहाँ पर डाउनलोड के अंदर इन्होंने हमें ऑप्शन दी है। SD aux 5.5 तो cancel button. यहाँ सारा कुछ है, तो पहले से ये फाइल मौजूद है, तो हम सिलेक्ट एक कैंसिल है और साथ देखें Select button. सिलेक्ट का दबाया, तो वो हमारी अटैचमेंट जो है वो अब वहाँ जो है वो सेव हो गई है जाकर। More options button. तो हम लोग वहाँ जाकर अभी इसको देखते हैं। Home screen. My files. My files. Showing items 1 to 8. The SD card. Device storage. Ruben hourly document. Lucky patch document. JAWS introduction.txt. Document. JAWS introduction 1.txt. देखिए ये पहले से एक अटैचमेंट थी JAWS introduction.txt। तो दूसरी फाइल जो मैंने सेव की है, जो आई है यहाँ पर सेव होकर, सेलेक्ट का बटन जो ही हमने दबाया तो फाइल यहाँ पर सेव हो गई थी। तो वो JAWS introduction.txt 1 यानी एक बाद में ये सेव हुई है। तो इसलिए ये एक ही नाम की फाइलें जब होती हैं तो उसके साथ वो 1, 2 या 3, अगर मैं एक बार और करूंगा तो इसको वो 2 कर देगा। तो इस तरह से ये सेव जो है वो यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये था आज का आपका Aquamail का पॉडकास्ट। तो आखिर में आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट कि आपका अपना YouTube चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे, प्लीज बी an active part of that channel, and if you guys are willing to give us the podcast on
some particular applications, so you all are very warm welcome. आप सब लोग हमें अपने पॉडकास्ट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस एप्लीकेशन का पॉडकास्ट आपने बनाना है वो कम्प्रिहेंसिव हो, उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल अच्छा हो और जो टर्म्स आप लोग यूज़ करें, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो वो अच्छे तरीके से उनका यूज़ होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जो आपका TTS है उसकी स्पीड कम हो, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, ताकि उसको अगर म्यूज़िक के साथ मिक्स किया जाए तो अच्छे तरीके से उसकी मिक्सिंग हो सके। तो ऐसी एप्लीकेशन दें जो प्रोडक्टिव हों, ब्लाइंड लोग अच्छे तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड उसको यूज़ करें, उनको उसका कोई एडवांटेज मिले, उसका फ़ायदा मिले। तो कोई कॉमन सी एप्लीकेशन जो हैं वो तो आम बंदा यूज़ कर ही लेता है। तो अच्छी एप्लीकेशन ज़रा कोई आप लोग लेकर आएँ पॉडकास्ट, और रब्ता करें हमारे 5 एडमिन से, जिनमें अमजद सुहेल, शफकत रसूल, कमर अली, फराज हुसैन और कमाल यूसुफ। तो हमारे सबके कॉन्टैक्ट्स जो हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, और अगर आप यूट्यूब चैनल से अगर लेना चाहें हमारा कॉन्टैक्ट, तो यूट्यूब चैनल में हमारा कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के बैनर पे देखेंगे, तो वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए एक नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें ब्लैंक चैट भेजें, या फिर जो भी आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है उसको ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक हमें जो है वो आप शेयर कर दें। हम लोग उसको सुनेंगे, सब एडमिन्स को दिया जाएगा, सब लोग सुनेंगे। तो अगर तो वाकई में वो एप्लीकेबल हुआ, अच्छा हुआ, वैल्यूड हुआ, तो हम लोग उसको ज़रूर अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त लेते हैं पॉडकास्ट ख़त्म करने की। मिलेंगे किसी अगले पॉडकास्ट के साथ। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।